कक्षा 10 गणित का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लगाने की विधि की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। उस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाते हैं और चित्र को बना करके तब देखा जाएगा कि क्या दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि एक मीनार है और वह 50 मीटर ऊंची है। यहाँ पर देखिए एक मीनार हमने बना लेना है और यहाँ पर एक क्षैतिज तल बना लेना है या भूमि है जिस पर मीनार और साथ ही साथ जो भवन है यह दोनों स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 50 मीटर के बराबर है। फिर यहाँ पर एक भवन है, तो यहाँ पर एक भवन है। अब यह भवन है और इधर यहाँ पर मीनार है। फिर देखिए बेटा, कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अब यह मीनार का यहाँ पर अगर हम A और B ले लें तो इसके पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो B को अब इसके शिखर से यहाँ पर मिला दीजिए और भवन को यहाँ पर हम CD के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर कोण कितने अंश के बराबर बन रहा है? 30 अंश के बराबर बन रहा है। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ पर D है और D से इस मीनार का जो शिखर है वह A है। अब यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह 60 अंश के बराबर है। यह 60 अंश के। तो ये चित्र हो गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज हमारे पास ABD है और दूसरा जो है BDC है। तो यहाँ पर अब क्या दिया गया है? यहाँ पर सबसे पहली बात दी गई है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई और यहाँ पर हमने इसको AB के रूप में ले लिया है और यह कितने के बराबर है? 50 मीटर के बराबर है। फिर अब दूसरी बात यहाँ पर दिया गया है कि मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यह बराबर कितना है? 30 अंश। तीसरी बात यहाँ पर दी गई है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यह कितने के बराबर है? 60 अंश के बराबर है। ठीक है। अब प्रेक्षक एक बार यहाँ पर स्थित है, प्रेक्षक एक बार यहाँ पर स्थित है, तो यह BD जो दूरी है
यह BD दूरी हमारे लिए अननोन है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट या ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, और इसको हमने किसके रूप में ले लिया है, भवन की ऊंचाई यहाँ पर हमने CD के रूप में लिया हुआ है। आप इसको H भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H मान सकते हैं, X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं। यह ना सोचिएगा कि केवल जो यहाँ पर जो वेरिएबल लिया गया है वही केवल वेरिएबल ले सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज ABD से त्रिभुज ABD से, अब त्रिभुज AB और D से, अब यहाँ पर देखिए बेटा कोण कितना है, ये यहाँ पर tan D, यहाँ पर tan D इज इक्वल टू, और ये हो गया AB बटे BD। अब AB किसके बराबर है, लंब के बराबर है, और यह किसके बराबर है, BD किसके बराबर है, आधार के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए tan D, यहाँ पर ये कितना कोण बन रहा है, 60 अंश का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, लंब यहाँ पर AB है और यह कितने के बराबर है, 50 मीटर के बराबर है, और यह BD हो गया, BD। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यह हो गया √3, tan 60 इज इक्वल टू √3 हो गया, यह बराबर हो गया 50 बटे BD के। दिस इम्प्लाइज दैट √3 BD इज इक्वल टू 50 के, या BD इज इक्वल टू 50 √3 के। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल अगले त्रिभुज में किया जाएगा। अब अगला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BDC में या CDB में। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज B या CDB से यहाँ पर यह त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए tan B, यहाँ पर हो गया tan B इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हो गया CD बटे BD के, CD बटे BD के। अब यहाँ पर देखिए tan B, अब ये कितने के बराबर है, tan 30 अंश इज इक्वल टू, tan 30 अंश इज इक्वल टू, अब CD किसके बराबर है, CD को CD लिख दें, और यहाँ पर ये हो गया BD। अब ये देखिए tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू, और CD को हमने H मान लिया है, तो H, और ये हो गया BD के। दिस इम्प्लाइज दैट BD इज इक्वल टू हो गया √3H के, BD इज इक्वल टू हो गया √3H के। अब यहाँ पर यह इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर BD है और यहाँ पर BD है, दोनों BD जो है वो बराबर हैं आपस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का BD है। तो समीकरण 1 व 2 से अब BD इज इक्वल टू BD हो गया, इसका मतलब हो गया √3H इज इक्वल टू हो गया 50 और √3 के, 50 √3 के। अब इसको यहाँ पर H इज इक्वल टू हो गया 50 बटे √3 इंटू √3 के, और यह बराबर हो गया 50 बटे 3 के। तो 50 बटे 3, अब यहाँ पर हो गया 16 सही, काट दीजिए आप इसको, और फिर हो गया 2 बटे 3 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, भवन की ऊंचाई, यहाँ पर भवन की ऊंचाई यह बराबर हो गया 16 सही 2/3 मीटर के। तो यहाँ पर यह जो भवन CD के रूप में है, जिसकी ऊंचाई हमने H माना हुआ है, इसकी ऊंचाई हमको 16 सही 2/3 मीटर के बराबर मिल गई।